चुनाव परिणामों के बाद मंत्री बने मेवालाल चौधरी पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय की नियुक्ति में घोटाले के आरोप हैं। चौतरफा घिरने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सैयद मोहम्मद महफूज की अध्यक्षता वाली जांच कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि मेवालाल बड़े पैमाने पर हेरफेर, पक्षपात और मैनिपुलेशन के लिए जिम्मेदार हैं। कमीशन की 2016 की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया था। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर, पक्षपात, बदलाव, एकेडमिक पॉइंट्स में जोड़ घटाव, रिमार्क्स में ओवर राइटिंग की गई है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अपने लोगों को सिलेक्ट करने के लिए ये सब किया गया। डॉक्टर मेवालाल उस वक्त वीसी और सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन रहे, इसलिए वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एक पब्लिक सर्वेंट का इस तरह विश्वास तोड़ना और धोखेबाजी करना स्वीकार नहीं है। 2010 और 15 के बीच वीसी रहने के दौरान 2012 में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की गई है, जो कि आपराधिक साजिश है। चौधरी के खिलाफ शिकायतों के बाद राज्यपाल और विश्वविद्यालय के चांसलर ने जस्टिस आलम कमीशन का गठन किया था और जांच करने के लिए कहा गया था। साल 2011 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने 281 वैकेंसियां निकाली थी। रिपोर्ट में यह भी पूछा गया कि जब सिलेक्शन बोर्ड ने केवल 115 नाम चयनित किए थे तो 161 लोगों की नियुक्ति कैसे हुई? क्या चयन समिति के सदस्य मूक दर्शक बने हुए थे? रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 161 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, जबकि मेरिट लिस्ट में केवल 115 नाम हैं। डॉक्टर मेवालाल चौधरी की हैंडराइटिंग में ही चयनित लोगों के नाम के आगे एसएल लिखा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने अपना पक्ष रखा और स्वीकार किया कि उन्होंने खुद ही कॉलम में रिमार्क भरे थे। दूसरे गवाह ने भी इस बात को स्वीकार किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चौधरी ने कुछ नामों के आगे एक्सीलेंट रिमार्क भी दिखाया था। उन्होंने कमीशन को बताया कि इसका मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका चयन हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि सोशल साइंस के लिए इंटरव्यू में शामिल हुए सोवन देवनाथ का एसएल नंबर 310 था, लेकिन उनके नाम के आगे एक्सीलेंट लिखा गया था। नियुक्त लोगों में भी उनका नाम नहीं था। इसका मतलब एक्सीलेंट का मतलब चयनित होना बिल्कुल भी नहीं था। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि सभी स्थितियां यही बताती हैं कि डॉक्टर मेवालाल चौधरी खुद ही नियुक्तियों को हैंडल कर रहे थे और रिमार्क भी दे रहे थे। मार्क्स के टेबुलेशन और मार्क्स निकालकर फिर रिमार्क देना सारा उनके हाथ में ही था। कमीशन ने पाया कि कम से कम 20 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको अच्छे पॉइंट्स मिले, बावजूद इसके चयनित नहीं किए गए। उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के मार्क्स 50 से ज्यादा थे, लेकिन इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन में 10 में से 0.1 से 2 नंबर तक ही दिए गए। इसमें 28 और 39 मार्क्स वाले भी सिलेक्ट हो गए, क्योंकि इंटरव्यू में उन्हें पूरे नंबर दिए गए थे। चौधरी अभी जमानत पर हैं और विजिलेंस डिपार्टमेंट को उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी है। भागलपुर के डीजीपी सुजीत कुमार ने कहा कि इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जा सकती है। हालांकि कोरोना की वजह से अभी जांच में देरी हो गई है। इस रिपोर्ट से अब ये साफ हो गया है और ये जाहिर हो गया है कि नीतीश कुमार के मंत्री मेवालाल पर न सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप थे, बल्कि उन्होंने इस बात को कबूल भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।